तो कहने का मतलब भाई और बहनों, गुरु जी के परिवार की बुद्धि ऑफ कर रखी काल ने, जकड़ रखी है। संगत की बुद्धि ऑफ कर रखी है, काल ने जकड़ रखी है। आप और हम सत्सेवक भाई बहनों की गुरुदेव ने बुद्धि ऑन कर रखी है। इसको कहते हैं ज्ञान योग खोलना। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, ज्ञान योग दिया खोल। और ये आश्रम वाले माया का रस पिए कर हो गए डामाडोल। इसको कहते हैं दिव्य दृष्टि। हमारी ज्ञान वाली आंखें गुरुदेव ने खोल रखी है, तब हमारे को ये भली बात सब कुछ समझ में आ रहा है। और एक आपको गुरुदेव का एक सत्संग सुनाता हूं, एक कथा जिसमें गुरुदेव ने जिक्र किया क्या होता है काल के द्वारा बुद्धि ऑफ करना। अगर गुरु की मेहर ना हो तो काल किस प्रकार से बुद्धि ऑफ कर देता है। एक कथा सुना रहे हैं गुरुदेव भगवान, एक कथा 8 मिनट की कथा है। पहले पूरी कथा सुनिए, उसके बाद में इसका मर्म समझ में आएगा कि आप और हमारी किस प्रकार से गुरुदेव ने बुद्धि ऑन कर रखी है और शतलोक आश्रम वालों की किस प्रकार से 12 साल से बुद्धि ऑफ कर रखी है। क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान, ध्यान से सुनिए। को पिछला संस्कारी ही प्रेरणा होती है, उसका जल्दी असर हो जाता है, पिछले पुण्य कर्म अच्छे होते हैं। ऐसे उसने ज्ञान सुना, ऐसी प्रबल प्रेरणा होगी। शादीशुदा था, 2 बच्चे थे छोटे छोटे, तो घर छोड़कर चल पड़ा, निकल गया कि मैं तो भगवान प्राप्ति करूंगा। वहां चला गया, वो किसी संत के पास जाकर शिष्य बन गया। अब उनको पता होता है कि ये ताजा आया है, इसको यही रखना ठीक है, तो उसको अपने आश्रम में रखा उस संत ने। और 8-10 वर्ष तक आश्रम में आप मांग के लावे और उसने वहां भोजन करावे, तो उसको बाहर नहीं जाने दिया। एक दिन उसका जो गुरुजी था वो बीमार हो गया तो उस गुरुजी ने कहा कि जा बेटा ले, आज तू भिक्षा मांग लिया। वो भिक्षा मांगने गया। आगे क्या था कि एक माई के 2 छोटे छोटे बालक, एक ने तो गोदी में ले रही, एक उसकी दामन पकड़ के उसके पीछे पीछे आ रहा, और वो माई एक हाथ में आटा ले रही कटोरे में, अगले बाबा जी। अब बाबा जी ने वो कटोरे वाला आटा तो डलवा लिया, उसके मन में प्रेरणा आ गई, देख काल की के प्रबल चाल है। अब मन में एक प्रेरणा भर दी कि निकम में ये एक औरत इन बालका ने क्यों कर पालेगी, जिसका पति ना हो तो यह कैसे पालेगी इन बच्चों को। फिर उसने सोची, अगते तू भी छोटे छोटे बच्चे छोड़ कर आता, इतनी ही आयु के, हे भगवान मेरे बच्चों का क्या हुआ होगा। तो फिर वो ये सोचता उसने सोची है होली जाली, एक बात मन में आई, चल होली जाली क्यों पंगे में पा दे, चल आश्रम में। वो आश्रम की तरफ चला 10 कदम। फिर उसके मन में आई रहे, ईसा के कसाई हो गया तो एक बार देखता वो बालक मर लिए एक जीव है, नो सोच कर वो फिर घर की तरफ चल पड़ा। फिर उसके मन में आई रहा, छोड़ दे, लोग हंसी करेंगे, नो कहेंगे भाई तू कल तक आया था बाबा जी बन करी, फिर आ गया। फिर आश्रम की तरफ चल पड़ा। वहां जाकर नो सोची, अब तना कौन पहचानेगा, तेरी तो सारा बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, उम्र 12 साल में तो डर लिया, को पहचाना नहीं। तो खेत में किसान था उसने सोची तो अपने खेत में जाकर देखे, ये दूर बैठ के बच्चे होंगे थोड़ा काम करने जरूर आओगे, 1 दिन 2 दिन पता लग जाएगा खेत का, मेरा अपने खेत में वो काम करेंगे, मेरे बच्चे और जब नहीं आए होंगे तो वह फिर तो मेरे लिए। अब उसने वह जोड़ी ले रखा था, आटे का थैला उठ दिया फेंक, फाइनल डिसीजन कर लिया, वे खेत में जाकर और दूर से देख के उल्टाया चुका।
अब वो खेतों में आ रहा था, वो बाबा जी जा रहा था और उसकी पत्नी खेतों में काम करे थी। उधर से उसका छोटा भाई अपने खेतों में काम कर रहा था और उसकी पत्नी भी वही काम कर रही थी, उसके बालक भी थे। तो उसका छोटा भाई था जो कहने लगा उसकी पत्नी ते, अपनी भाभी ते, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा भाई आ रहा है, वो आवे। वो उसकी पत्नी कहने लगी तू सारी अण मजाक मत करया कर, हंसी ना करया कर, तो सारी अण क्यों मेरे दिल ने दुखावे है। अगना सच्ची कहो देख वो आने लग रहा, मन तो चालू से कैसी लगे। फिर उसने भी जान दिया, ने बोले ना क्यों बकाओ के करना था, इतने 12 साल हो गए इतनी ना आया। आखिर में उसने उसके देवर ने कहा कि तू सच्ची मान ले वो आ रहा वो ही आज। फिर वह बोली तो बाबा जी है, फिर चल जाएगा, डट है यो रुकने के लिए थोड़ा आया होगा, अपना कोई और काम बस आया होगा। तो उसका छोटा भाई था वो देवर कहने लगा कि इन रोक तो मैं दूंगा, तो थोड़ा सा सहयोग दे दे मुझे। उनके एक साजले डोले पे दोनों का जो खेत का बीच की मेड़ थी उस पे एक शीशम थी, वह शीशम थी बाबा जी वाले खेत में कम से कम 5 फुट। और उसका छोटा भाई यानी कहने लगा कि मैं इस शीशम न काटूंगा, अच्छी भारा पेड़ हो रही थी, और तू उन्हें बतला लिया कि ऐसे कह देना। अब वो कुआड़िया लेकर जो हाली रखा गया छोटा सा कुआड़िया, वो कुआड़िया लेकर वो लग गया शीशम काटने। और वो लगी रोड़ा मचान, कहने लगी देख आज मेरा कोई ना आगे पाछे, मेरा आज धनी होता तो क्या शीशम न काट लेता, देख 5 फुट मेरे कानी है और फिर भी न्यू कहे मेरी है या अपनी कह काटे, देखो ना लोगो। अब वो बाबा जी कति निकट आंख है और जुआर के मां बैठ कर सुने सारी बात के रोड़ा माच रहे इनका। तो उसका पक्की समझ में उसने सारी कहानी से परिचित हो गया कि मेरा भाई जबरदस्ती कर रहा है और देख कितनी कीमत की शीशम ने और काटन लग रहा। और नो कहे मेरे महर देख या तो मन न बोई थी और मेरे खेत में 5 फुट मेड़ से भी दूर है डोले थे। और वह रोए एक लोग बैठ गए, तो दोनों का एक सांग था। तो बाबा जी कहने लगा रहे मैं आ लिया हूँ, एकली मत समझिए, एकली मत जानिए, आ लिया हूँ मैं। उसने देखा भाई कौन है तू, वो लिख जुआर मत बाहर, भाई कौन है तू, आगे शीशमाला ने बोला शीशमाला बकवास करे बाबा जी, फट जा बिरानी लड़ाई नहीं बढ़ा करते, तू अपना काम कर जा। बदले राम की तरह बैठ के ने बोला रे तूने नाश कर दिया है, और तू इतना जालिम आदमी, ये मेरा खेत सर में वो फलाना हो। ने बोला तू जाना पिटेगा, मैं गाँव वाले बुला लूंगा, मेरा भाई सा थोड़ा ही था। अब उन्हें सोची भाई वो पहचान नहीं रहा, हर गाँव वाले भी नहीं पहचाने, तेरी पिटाई होगी। खेता में एक नाई आ रहा था, पहाड़ी के बाल काटे था, वहां पहुंच गया जानदे। उस आड़ी ने बोला भाई मेरे बाल काट। बोला कौन है, बोला भाई वो फलाना आदमी हो। बोला की बात, तू जल्दी काट भाई, नाइट बात बिगड़ गई, नाश हो गया। उसने 2 मिनट लाई, वो उस तरह फेर दिया, डाडी में कर दिया काम, और जिसा था उसा ही बना दिया। अब वो पहुंचा फिर अपने भाई दोनों, बोला देख आ गया पहचान में, अरे आइए मेरा भाई, आइए मेरा भाई, कोड़ी का भर लिया। ने बोला मन गलती होगी मेरा बहन, और ऐसे ऐसे कहने का भाव यो है। वो चौधरी साहब फेर उड़े जहां से था जैसे थे। अब परमात्मा कहते हैं कि मन के बारे बन गए और बनतत बस्ती माँ, कह कबीर के करयो मन त मानना। अब यहां से निकला था मोह ममता ने छोड़ कर वहां, और वो फिर वह नो की नो भूबड़ में आग पाई। कहते विकार मरे मत जानियो जो भूबड़ में आगे। तो उसने सोचा मैंने मोह ममता मार ली, कहते नो के नो पावेगी। तो इसका समाधान यही, अपनी भक्ति करो ज्ञान से, एंटीबायोटिक ये सब भक्ति करने से या नॉर्मल सी हो जाएगी परमात्मा की आड़ में। फिर या दोबारा आग सलगेगी नहीं, फिर नहीं पनपेगी।
आपने कथा सुनी भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान के मुकम्मल से सत्संगों में काफी बार सुनी होगी, आपने फिर सुनी है। गुरुदेव ने शुरुआत कहां से की कि एक शादीशुदा व्यक्ति था और पिछली कोई प्रेरणा प्राप्त करके अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर और भक्ति के लिए घर से निकल गया। भक्ति के लिए ऐसी जो दृढ़ जो प्रेरणा होती है, ये पिछले हंसों में होती है जिनके पास भक्ति धन होता है, जो संस्कारी होते हैं, लेकिन मार्ग ना मिलने से फिर वो धोखा खा जाते हैं। वो शादीशुदा व्यक्ति अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर चला गया किसी बाबा के पास में, आश्रम में, और वहां जाकर रहने लगा। और वो जो बाबा था वो नकली। अब उसने देखा कि भाई चेला आ गया और इसको मैं कुछ दिन मोह ममता से, दुनियादारी से दूर रखूंगा ताकि ये वापस भाग ना जाए, क्योंकि उन बाबाओं को भी बुढ़ापे में सहारा चाहिए। तो ये सोचकर उस बाबा ने 10-12 साल तक उस चेले राम को आश्रम से बाहर ही नहीं निकलने दिया। 12 साल तक उसको अपने आश्रम के अंदर रखा। अगर भिक्षा मांग कर लानी है तो भी बाबा ही जाता था। कोई और सामान की जरूरत थी, बाजार से लाना है, तो बाबा खुद ही जाता था। अपने चेले को आश्रम से बाहर ही नहीं निकलने देता था कि इसकी मोह ममता नष्ट हो जाए, ये दुनियादारी से दूर हो जाए, सदा सदा के लिए मेरा बन के रह जाए। अब एक दिन क्या हुआ, बाबा जी की तबीयत खराब हो गई। बाबा जी से उठकर बैठा भी नहीं जा रहा, भिक्षा लाना तो बहुत दूर की बात है। अब बाबा की मजबूरी हो गई चेले राम को नगर में भेजना भिक्षा के लिए। तो बाबा ने कहा कि बेटा जा, आज तू भिक्षा मांग के ले आ। अब वो चेला राम उठा के थैला, उठा के झोली चला गया गांव में। और जिस घर में वो गया और आवाज लगाई कि भिक्षा दे माई, भिक्षा दे माई, अंदर से जो बहन आई, उसकी गोद में 2 छोटे छोटे बालक, और कोई तो रो रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वो बेचारी अंदर से भिक्षा लेके आई, दुखी सी हो रही, परेशान सी हो रही, कभी बच्चों को संभाल रही है, कभी क्या कर रही है, कभी कोई सा रो रहा है। अब इस फिल्म को देखकर उस भाई के ऊपर तुरंत काल हावी हो गया और उसके मन में काल प्रेरणा से ये बातें आने लगी कि वो तेरी की, ये बेचारी कैसे जीवन जी रही है, छोटे छोटे बच्चे ये संभलने में नहीं आ रहे, कैसे ये अपना जीवन काट रही है बेचारी, ये कैसे दुखी हो रही है। और निकम्मे, तू तो 12 साल से अपनी औरत को छोटे छोटे बच्चों के साथ में छोड़ के आया था, उनका क्या हाल हो रहा होगा तेरा बिना, जिनका धनी सिर पर नहीं है। ये भगवान, बच्चे जिंदा भी हैं या मर गए, उनका क्या हाल होगा बेचारों का। वो मोह ममता भाई और बहनों, वो काल प्रेरणा से फिर उसके अंदर ज्यों की त्यों रगड़े मारने लग गई। उसके बाद ये कथा आपने गुरुदेव के मुकम्मल से आपने सुनी ली है। भाई ने अपने आप को रोकने की काफी कोशिश की, कभी आश्रम की तरफ चलता है, फिर मन करता कि एक बार जाके देख के तो आ जा, फिर सोचता रहे गुरुजी क्या कहेंगे, 12 साल की भक्ति का नाश कर दिया, गांव वाले क्या कहेंगे। फिर वापस आने लगा, फिर सोचा क्या पता चला किसी को खेतों में देख के आ जाऊंगा। अंत में काल ने उसको जकड़ लिया और वो वहीं जोड़ा झाड़ा फेंक के वो चला गया अपने गांव की तरफ। और वहां जाने के बाद फिर गुरुजी ने बता दिया, काल ने वापस उसको फंसा दिया उसी परिवार में। कहने का मतलब भाई और बहनों, शिक्षा हमने ये लेनी है इस कथा से कि 12 साल तक उस भगत को उसके गुरुजी ने आश्रम में रखा, अपने सानिध्य में, अपनी शरण में, दुनिया की हवा भी नहीं लगने दी। और 12 साल के बाद केवल 1 घंटे के लिए गुरु ने उसको फिर छोड़ा था, अपने से दूर किया था, केवल 1 घंटे के लिए। उस 1 घंटे के अंदर अंदर काल ने और उस आत्मा को तोड़ दिया, चला गया अपने गांव वापस। मात्र 1 घंटा गुरु से दूर रहा था। अब विचार कर लेना भाई और बहनों, बरवाला कांड 2014 और बरवाला कांड 2014 के बाद 10 अप्रैल 2026 को 11.25 साल के बाद सतगुरु रामपाल जी हिसार जेल से बाहर आए। 11.25 साल तक सतगुरु रामपाल जी ने अपनी पूरी की पूरी संगत को अपने से दूर किया। उस बाबा ने तो केवल 12 साल में 1 घंटे अपने भगत को अपने से दूर किया, जिसमें काल तोड़ के ले गया।
सतगुरु रामपाल जी ने तो 11.25 साल तक अपने भक्तों को अपने से दूर किया। और भाइयों और बहनों, सारी की सारी संगत को काल तोड़ के ले गया। केवल चंद आत्माएं बची हैं, चंद आत्माएं साध संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहन, जिनको 11.25 साल में काल हाथ नहीं लगा पाया। कोशिश बहुत करी लेकिन डगमग नहीं कर पाया, तोड़ नहीं पाया। अब विचार कर लो भाइयों और बहनों, क्या सतगुरु रामपाल जी की विशेष मेहर के बिना, उनकी विशेष दया दृष्टि के बिना, उनकी कृपा दृष्टि के बिना, उनकी रजा के बिना, क्या 11.25 साल तक अपने गुरु से दूर रहकर हम काल के षड्यंत्र से बच सकते हैं क्या? अरे कोई गुरु अपने चेलों को शारीरिक रूप से भी इतना संभाल के नहीं रखता जितना हिसार जेल में बैठकर 11.25 साल से सतगुरु रामपाल जी ने अपने सत्सेवक बच्चों को शब्द रूप में संभाला है। ये सतलोक आश्रमों से जुड़ी संगत भी उसी परम संत की भगत है और 11.25 साल में इनके घुटनों का गिरश खत्म कर दिया। गिरश, कभी स्टेडियम, कभी परशुराम की जयंती, कभी अयोध्या का भंडारा, कभी कबीर जयंती, कभी जाटों की धर्मशाला, कभी किसी की क्या, कभी जाटों का आंदोलन, कभी गुंडों की सीबीआई जांच, कभी राजनेताओं की रैली, कभी कांग्रेस की, कभी बीजेपी की। इनके घुटनों का गिरश निकाल दिया सतलोक आश्रम कमेटी ने काल प्रेरणा से। इस काल ने जम के संगत का दुरुपयोग किया, जम के। और इधर 11.25 साल से परमात्मा ने काल का एक भी झटका अपने सत्सेवक बच्चों को नहीं लगने दिया, एक भी झटका। तो क्या गुरुजी हमारे साथ में नहीं है? जब जेल में रहते सहते गुरुजी केवल हमारे ही साथ में थे। आश्रम वालों को, गुरु के परिवार को तो केवल उनका संस्कार मिल रहा था। अपने विशेष आशीर्वाद से, अपनी मेहर से केवल हम सत्सेवक बच्चों को पोस रहे थे परमात्मा जेल में बैठकर। तो आज वो परमात्मा हमें टूटने देगा क्या? आज वो परमात्मा धनाना आश्रम में आकर हमें उस कुएं में गिरने देगा क्या? आज परमात्मा धनाना आश्रम में आकर हमें उस खुली जेल में आने देगा क्या? ये परमात्मा तो दुनिया को कुएं से बाहर निकलता है, जेल से बाहर निकालता है। हमें परमात्मा उस जेल में डालेगा? तो ये सत्सेवक भाई बहनों के लिए एक उदाहरण है। जिस संत ने 12 साल तक चेले को अपने आश्रम में रखा, दुनिया की हवा नहीं लगने दी और 1 घंटे के लिए उसको अपने से दूर किया था, काल तोड़ के ले गया। 11.25 साल तक सतगुरु रामपाल जी ने अपनी संगत को अपने से दूर रखा। पूरी की पूरी संगत को जो आश्रमों से जुड़ी है काल ले गया तोड़ के। सबकी मर्यादाओं की धज्जियां उड़वा दी काल ने, सबकी बुद्धि पे बैठ गया, सबकी बुद्धि ऑफ कर दी। केवल सत्सेवक भाई बहनों की बुद्धि कैसे ऑन रही? जबकि हमें तो गुरुजी से मिलने भी नहीं दिया जा रहा था, हमारी तो कोई प्रार्थना भी नहीं जा रही थी, हमारा तो कोई कोऑर्डिनेटर भी नहीं है, उल्टा हमारे को गुरुद्रोही कर दिया। उसके बावजूद भी परमात्मा ने केवल हमें संभाल के रखा। तो अब वो परमात्मा हमें कुएं में डालेगा, उस जेल में बुलाएगा परमात्मा, जहां पर गधे घोड़े सबकी एंट्री हो रही है, पता ही नहीं चल रहा कौन भगत है कौन जगत है। जहां पर भक्तों से ज्यादा वैल्यू जगत वालों की हो, वो परमात्मा उस आश्रम में बैठकर वो खुश रह सकता है। अरे जहां पर दूध देने वाली गायों को पीछे और बाखड़ी भैंसों को आगे किया जाता है आशीर्वाद के लिए, वो परमात्मा उन आश्रम में बैठकर प्रसन्न होगा। केवल अपने परिवार की इच्छा पूरी की है गुरुदेव ने। इच्छा तो भगवान ने काल की भी पूरी की जब उसने वरदान मांगा। इस भक्ति को जो व्यक्ति जो मन में धारणा करके करेगा वो इच्छा पूरी करेगा ये भगवान। तो गुरु के परिवार को माया चाहिए थी, 11 साल से परमात्मा ने माया से ओत प्रोत कर दिया। गुरु के परिवार को चौधर चाहिए थी, मान बढ़ाई चाहिए थी, गुरुजी ने जगत वालों में घुसा दिया। लो भाई कराओ मान सम्मान, करो मान सम्मान। कभी गुरु का परिवार पगड़ी पहन रहा है तो कभी गांव वाले पगड़ी पहना रहे। बड़े बड़े लोगों के साथ में, वीआईपी लोगों के साथ में गुरु का परिवार उठना बैठना चाहता था, परमात्मा ने मिला दिया। लो जी बड़े बड़े नेताओं के साथ में, बड़े बड़े पंचों के सरपंचों के साथ में, बड़े बड़े अध्यक्षों के साथ में, लो जी मिलो। और अब गुरु का परिवार गुरु जी को दिखा रहा है
कि गुरुजी आपकी गैर हाजिरी में 11 साल में हमने क्या फसल बोई है। देखो गुरुजी हमने कितने बड़े बड़े लोगों से संपर्क कर लिए। देखो गुरुजी आपके रहते सहते बरवाड़ा आश्रम में कोई नेता आता भी नहीं था, कोई सरपंच भी नहीं आता था। और अब देखो गुरुजी बड़े बड़े अध्यक्ष आ रहे हैं, बड़े बड़े राजनेता आपसे आशीर्वाद ले रहे हैं। गुरुजी हमारे कारण है। गुरुजी आपकी गैर हाजिरी में हमने इन लोगों से दोस्ती करी है, हमने तैयार किए है राजनेता। देखो कैसे आ रहे हैं आपसे आशीर्वाद लेने के लिए। अब गुरुजी कह दे रहे नालायक को नाम दीक्षा तो एक भी नहीं ले रहा इनमें। अरे भगत तो इनमें एक भी नहीं है, नाम दीक्षा तो इनमें एक भी नहीं ले रहा। क्या ये कुबाड़ इकट्ठा कर दिया तुमने? भक्तों की तो मर्यादा तोड़वा दी और जगत में से कोई नाम नहीं ले रहा। तो नालायकों क्या कर दिया तुमने? ये जो भगत थे उनको तुमने गुरुद्रोही घोषित कर दिया, बाकी संगत की तुमने मर्यादा तोड़वा दी और ये कुबाड़ दिखाकर तुम मेरे को प्रसन्न करना चाहते हो। अब भाई और बहनों क्या कहे वो परमात्मा। अब तो समय आने पर ऑटोमेटिक होगा सब कुछ। समय आने पर, समय का इंतजार करो भाई और बहनों, समय का इंतजार। शील, संतोष, विवेक, दया, अक्षमा, धैर्य हमने धारण करना पड़ेगा। हमारे मन में इच्छा भी नहीं होनी चाहिए। सच्चे सत्सेवक की यह पहचान दास आपको बता रहा है। गुरुजी धनाना रूपी कुएं में बैठे हैं, जेल में बैठे हैं। जिस सत्सेवक भाई बहन के मन में दर्शनों की इच्छा भी नहीं है कि मैं जाकर दर्शन करूं, समझ लेना उसकी भक्ति बिल्कुल ओके, परफेक्ट चल रही है। केवल साध संगति से जुड़े भाई बहनों की पहचान बता रहा हूं। जो साध संगति से जुड़े हैं, ज्ञान को आधार बना के भक्ति कर रहे हैं, वर्तमान परिस्थितियों को समझ रहे हैं। अगर उन भाई बहनों के मन में जरा भी ये नहीं है कि गुरुजी सतलोक आश्रम धनाना में है, मैं वहां जाकर उनके दर्शन करूं, ऐसी मन में कोई उमंग, कोई हिलोर अगर उठ रही है, वो मर्यादा में नहीं है। वो अभी कच्चा है। भले मर्यादा में होगा लेकिन वो कच्चा है, अभी ज्ञान की कमजोरी है। जिसके मन में भी नहीं आ रहा होगा और जो अपने घर पर पहले की तरह, पहले से कहीं अच्छी दृढ़ होकर जो भक्ति कर रहा है, समझो पक्का सत्सेवक है। और जो शतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन हैं, अगर उनके मन में कोई इच्छा जागृत नहीं हो रही है गुरुजी के दर्शनों की, तो समझो फिर उनकी मर्यादा खंडित है। उल्टा हो रहा है बिल्कुल। शतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों के मन में अगर गुरुजी के दर्शन करने की इच्छा जागृत नहीं हो रही है, तो समझो उनकी मर्यादा खंडित। मर्यादा तो खैर खंडित है ही, लेकिन श्रद्धा, समर्पण नहीं है फिर उनमें। और इसके विपरीत साथ संगति में जिन भाई बहनों के अगर मन में आ रहा है कि मैं गुरुजी के दर्शन करके आऊं, समझ लेना उसकी या तो मर्यादा खंडित है या ज्ञान में वो कमजोर है, जो परमेश्वर के खेल को समझ नहीं पा रहा।